नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष द्विवेदी। आप सभी लोग विशाखा राय चैनल पर हैं। आज हम मध्य प्रदेश के एमसीक्यूज करेंगे, ऑब्जेक्टिव प्रश्न करेंगे और लगभग हम 300 के आसपास ऑब्जेक्टिव करेंगे। लेकिन अभी मैं आपके बीच में इसको 3 पार्ट में हम लाएंगे ताकि आप एक एक पार्ट को समझते चले। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा है, यदि आपको थोड़ा सा कम दिखे तो अपने मोबाइल के पिक्सल बढ़ा लीजिए। मोबाइल को आप लोग हाथ से जूम कर लेते हैं क्योंकि बड़े महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। पहला प्रश्न है कि मध्य प्रदेश का निर्माण राज्य पुनर्गठन आयोग की अनुशंसा पर हुआ है। तो कब हुआ है? 1 नवंबर 1956, 15 अगस्त 1947, 1 अप्रैल 1956 और 26 जनवरी 1956। तो इसका आंसर आपको मालूम है कि 1 नवंबर 1956 को राज्य पुनर्गठन आयोग की अनुशंसा पर मध्य प्रदेश बना। दूसरा प्रश्न है, मध्य प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? ऑप्शन है डॉक्टर बी पट्टाभी सीतारमैया, पंडित रविशंकर शुक्ल, श्री कैलाशनाथ काटजू और पंडित द्वारका प्रसाद मिश्र। तो इसका आंसर है बी, पंडित रविशंकर शुक्ल जो है मध्य प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री थे। तीसरा प्रश्न है, मध्य प्रदेश के प्रथम राज्यपाल कौन थे? श्री केसी रेड्डी, श्री हरिविनायक पाटकर, डॉक्टर बी पट्टाभी सीतारमैया और प्रोफेसर केसी चांडी। इसका भी आंसर आपको मालूम है, डॉक्टर बी पट्टाभी सीतारमैया। ये वही सीतारमैया है जो सुभाष चंद्र बोस के सामने 1939 में त्रिपुरी के कांग्रेस सम्मेलन में चुनाव हार गए थे और ये गांधी जी के प्रतिनिधि के रूप में कांग्रेस के अध्यक्ष पद का चुनाव उन्होंने सुभाष चंद्र बोस के सामने लड़ा था और यही बाद में जाकर मध्य प्रदेश के पहले राज्यपाल बनते हैं। दूसरा इसमें ऑप्शन है एक, श्री हरि विनायक पाटकर। ये भी जो है बाद में बने थे और इनके नाम पर इंदौर में जो है बस स्टैंड इन्हीं के नाम पर। और इसके बाद केसी चांडी भी जो है यहाँ बाद में राज्यपाल रहे। तो राज्यपाल की सीरीज में इस क्रम को आप देखेंगे। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश के कुल संभाग कितने हैं? तो मध्य प्रदेश के कुल संभाग 10 हैं। कई किताबों में 11 मिलता है लेकिन अभी 11 बना नहीं है, 11 प्रस्तावित है, इसलिए 11 नहीं 10 माने जाते हैं जो अभी तक जानकारी है। अभी भी कुछ नए जिले बने हैं, आपको मालूम है ना, तो वो जो बन गए हैं वो तो काउंट होंगे, जो प्रस्तावित है वो काउंट नहीं होंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 5वां प्रश्न है, मध्य प्रदेश में भोपाल जिले का गठन किस तिथि को हुआ था? 25 जनवरी 1956, 25 जनवरी 1970, 15 अगस्त 1971 और 26 जनवरी 1972। तो भोपाल का गठन आपको मालूम है 26 जनवरी, डी आंसर है 1972 में भोपाल का जो है जिले का गठन किया गया था। भोपाल तो पहले ही हो गया था लेकिन जिले के रूप में इसको माना था 26 जनवरी 1972 में हुई थी। अगले प्रश्न की ओर आते हैं। निम्नलिखित का सही जोड़ा आपको बनाना है। कान्हा किसली नेशनल पार्क, सतपुड़ा ताप विद्युत केंद्र, अमरकंटक, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल। ये सूची दी हुई है, बैतूल, भोपाल, मंडला, किस किस में इसका मिलेगा। तो आप लोग मिलाते रहना, मैं आपको इसमें सिर्फ आंसर बता देता हूँ। इसका आंसर डी होगा। अब आप लोग इसका मिला लीजिए। ठीक है, कान्हा किसली पार्क मतलब जो है ए का तीसरा होगा, मंडला होगा। सतपुड़ा का जो ताप विद्युत केंद्र है वो बैतूल में है। अमरकंटक जो है वो शहडोल जिले में पड़ता है इसके हिसाब से। और भारत के हैवी इलेक्ट्रिकल आपको पता भोपाल में है। हालांकि जो है अनूपपुर जिले में आपका जो है अमरकंटक माना जाता है, चूंकि वहीं से नर्मदा और सोन नदी का उद्गम हुआ। लेकिन चूंकि मैच द कॉलम में शहडोल उसकी क्लोज था और शहडोल पहले संभाग है और पहले जिला था, उसी से अनूपपुर निकला है। तो ये प्रश्न जो है कुछ ऐसे होते हैं जो पुराने फ्रेम में डिजाइन हो जाते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में 2021 कुल कितनी तहसीलें थी? 2021 में कुल कितनी तहसीलें थी? बड़ा लेटेस्ट प्रश्न है। तो 424। 2021 तक हमारे पास 424 तहसीलें। अभी देखिए मध्य प्रदेश में मऊगंज जिला बना है, ठीक है, निवाड़ी जिला बना है। तो निवाड़ी तो पहले ही बन गया था तो वो इंक्लूडेड है। अभी मऊगंज बना है। तो नई तहसीलें जो बनेंगी, पुरानी तहसील को मिलकर जिला बना है, जो नई तहसील बनेगी वो इंक्लूड होगी। तो वो अभी करंट में आपका 2023 में आ जाएगा। मुश्किल से मुश्किल 1-2 तहसीलें अभी नई बनी है। ठीक है, 2 शायद या 3 तहसील अभी जो नई बनी है, मेरे को अभी याद आ रहा है। तो 24 की जगह 26 या 27 तक हो जाएगा। तो आप मध्य प्रदेश के करंट से इसको अपडेट कर लीजिए।
ठीक है, ये अभी किसके हिसाब से प्रश्न चल रहा है। 13, मध्य प्रदेश के स्थानों का पिन कोड अंक किस अंक से प्रारंभ होता है? तो इसका आंसर सी है, 4 से होता है। मध्य प्रदेश के स्थानों का जो पिन कोड का अंक है, किस अंक से जो है प्रारंभ होता है? तो 4 से होता है। 471014 से होता है। पूरे मध्य प्रदेश का पिन कोड नंबर 4 से चालू होता है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर आते हैं। छठा प्रश्न है, मध्य प्रदेश में खुला मीन्स ओपन विश्वविद्यालय कहाँ है? तो इसका आंसर आपका भोपाल है। भोपाल में आप जानते हैं कि भोज विश्वविद्यालय एक ओपन विश्वविद्यालय। 1 नवंबर 1956 को राजस्थान के कोटा जिले की किस तहसील को मध्य प्रदेश में सम्मिलित किया गया था? तो इसका उत्तर बी है, सिरोंज तहसील। भारत हेवी इलेक्ट्रिकल की इकाई कहाँ स्थापित है? इसका उत्तर भी आपको पता है, भोपाल। मध्य प्रदेश में निम्नलिखित में से किस स्थान पर मानसिक चिकित्सालय है, मेंटल वाला है? तो आपको मालूम होगा 9 का इंदौर। ठीक है, मानसिक चिकित्सालय। देखिए, कई बार आप लोग इसका आंसर ग्वालियर लगा सकते हैं। ग्वालियर में जो है वो पागल खाना है, ये मानसिक चिकित्सालय है। पागल खाना ग्वालियर में है, तो आगरा में भी है। तो इस हिसाब से थोड़ा कंफ्यूज हो जाते लोग कि आगरा में भी है, ग्वालियर में भी है, लेकिन यहाँ बात हो रही है चिकित्सालय। ठीक है, हॉस्पिटल की बात हो रही है। तो हॉस्पिटल में जो है हमेशा इसका आंसर इंदौर आएगा। ठीक है, क्योंकि कई बार कंफ्यूजन हो जाता है, कुछ बुकों में भी मैंने देखा है ग्वालियर दे देते हैं। तो इसका आंसर जो है मानसिक चिकित्सालय जो है इंदौर में। आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश से गुजरने वाली अक्षांश रेखा निम्नलिखित में से कौन सी है? मालूम है आपको, कर्क रेखा गुजरती है। भोपाल की औद्योगिक दुर्घटना से कौन सी गैस रिती थी? तो मिथाइल आइसोसाइनाइड। इसका आंसर सी होगा, MIC जिसे आप बोलते हैं, मिथाइल आइसोसाइनाइड। मध्य प्रदेश का राजकीय पशु कौन सा है? यह भी आपको मालूम है, बारहसिंगा। मध्य प्रदेश का राजकीय पक्षी कौन सा है? यह भी आपको मालूम है। 16वां प्रश्न है, डी, दूधराज, पैराडाइज, फ्लाई कैचर। ठीक है, इन लोगों के साइंटिफिक नाम भी आपको याद रखना है, जैसे दूधराज का लिखा है, पैराडाइज, फ्लाई कैचर। बारहसिंघा का भी आपको याद करना है। ठीक है, चलिए। मध्य प्रदेश के लोकसभा सदस्यों कुल कितनी संख्या है? तो 29 लोकसभा सदस्य। मध्य प्रदेश की विधानसभा में कुल कितने हैं? तो 230, इसका बी ऑप्शन है। कुछ लोग 231 पे अटके हैं, तो मैं बता दूं 231 नहीं है। वो जो आंग्ल भारतीयों की एक सीट हुआ करती थी जिसमें राज्यपाल नियुक्ति दिया करता था, वो संविधान से अब जो है आर्टिकल हटा दिया गया है। 331 के अंतर्गत ये प्रावधान था कि विधानसभाओं में एक आंग्ल भारतीय की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाएगी। ये सिस्टम हटा दिया गया है। ठीक है, तो अब 230 ही है। आप ये सोचे कि 230 + 1 एक जो है राज्यपाल को पावर है, वो सिस्टम नहीं है। यदि वो ऑप्शन आता तो उसको आप काटेंगे। आगे के प्रश्न पर हम बढ़ते हैं। 19वें नंबर का प्रश्न है, पढ़िए इसको। मध्य प्रदेश कि राज्यसभा सदस्यों की कुल कितनी संख्या है? तो 11 है। बांधवगढ़ राष्ट्रीय पार्क किस जिले में स्थित है? ये एक बड़ा प्रश्न क्रिएट होता है, तो कई बार मंडला उमरिया इस बीच में कंफ्यूज होते हैं। तो इसका उत्तर सदैव आप याद रख लें कि उमरिया इसका उत्तर होगा। ठीक है। विश्व विख्यात खजुराहो के मंदिर मध्य प्रदेश के किस जिले में है? छतरपुर में है, और खजुराहो उसकी तहसील है। प्रख्यात गुजरी महल मध्य प्रदेश के किस जिले में है? ये भी मालूम होगा आपको, ग्वालियर में है। महाराजा विक्रमादित्य की राजधानी निम्नलिखित में से किस नगर में बसी थी? 23 का आपका सी है। ठीक है, महाराज विक्रमादित्य सबको पता उज्जैन से। मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? धूपगढ़ है, जानापाव है, बागली है, या देवगढ़ है? ये प्रश्न आपके बीच आया है, तो इसका आंसर है धूपगढ़, 1320 मीटर। यो आपको कुछ सूचियां मिलानी आई है, जैसे सिक्योरिटी पेपर मिल, करेंसी प्रिंटिंग प्रेस, अखबारी कागज, और अखबारी कागज के अलावा ये एल्कोलाइट फैक्ट्री की यहाँ पर ये बात कर रहे हैं। तो इसका मैं आपको आंसर बता देता हूँ।
ठीक है, क्योंकि फिर मैं मिलवाता हूँ आपका। ये 30 नंबर का है, इसका आंसर डी होगा। सिक्योरिटी पेपर मिल मतलब आपकी है होशंगाबाद में। सिक्योरिटी पेपर मिल कहाँ है? होशंगाबाद में। करेंसी प्रिंटिंग प्रेस कहाँ है? देवास में। ठीक है, तो बी का 4 हो जाएगा। अखबारी कागज कहाँ है? नेपा नगर बुरहानपुर में। ठीक है। एल्कोलाइट फैक्ट्री कहाँ बची? नीमच में बची। देखो, एल्कोलाइट फैक्ट्री नीमच में क्यों है? नीमच में क्या होता है? अंगूर ज्यादा होता है, तो फैक्ट्री वहां बन जाएगी शराब की। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ऐसे आप लोग थोड़े से लॉजिक लगा लिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा जबलपुर में नहीं है? तो इसका आपको ऑप्शन पढ़ें, तब तक मैं उत्तर बताता हूं। डी, एल्यूमिनियम कारखाना नहीं है, वाहन कारखाना है, गन कैरेज कारखाना है, आयुध कारखाना है। वाहन वाला थोड़ा डाउट में लगता है लोग कि वाहन वाला भी शायद वहां नहीं होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। वाहन कार सॉरी, क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन से जबलपुर में नहीं है? तो एल्युमिनियम नहीं है। वाहन पे थोड़ा डाउट आता है कि वाहन जबलपुर में नहीं होगा, लेकिन वाहन का कारखाना भी वहां पर। देखो, जहां मिलिट्री का कैंटोनमेंट एरिया होता है वहां वाहन भी तो बनेंगे, गन कैरेज भी बनेगा, आयुध भी बनेगा। ठीक है। मध्य प्रदेश की सर्वाधिक ऊंची चोटी ध्रुवगढ़ निम्नलिखित किस जिले में है? तो ये प्रश्न आपको बिल्कुल ही क्लियर होगा, 32वें नंबर का है। इसका आंसर बी होगा, सतपुड़ा मैकाल श्रेणी। ठीक है, इसका आंसर होगा सतपुड़ा मैकाल श्रेणी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम आते हैं। मध्य प्रदेश का सर्वाधिक गर्म स्थान कौन सा है? मध्य प्रदेश का सर्वाधिक गर्म स्थान कौन सा है? तो गंज बासौदा विदिशा जिले में है। मध्य प्रदेश के सर्वाधिक क्षेत्र में पाई जाने वाली मिट्टी कौन सी है? तो इसका आंसर है काली मिट्टी, क्योंकि पूरे मालवा में पाई जाती है। मालवा बड़ा क्षेत्र है। मध्य प्रदेश की किस नदी द्वारा भूमि रक्षण सर्वाधिक किया जाता है? तो 27 का आंसर सी है, चंबल के द्वारा। ठीक है, किसके द्वारा? चंबल के द्वारा। ठीक है, भूमि रक्षण सर्वाधिक किया जाता है तो चंबल के द्वारा। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश का प्रथम वन राज्य महाविद्यालय की स्थापना कहाँ हुई थी? मध्य प्रदेश में प्रथम वन राज्य महाविद्यालय की स्थापना कहाँ हुई थी? तो इसका उत्तर है सी, बालाघाट। जब महाविद्यालय की बात हो तो बालाघाट रहेगा। ठीक है। फिर ये मिलाने को भाई, हम मुल्ताई, अमरकंड, जाना पाओ, सिंगवाड़, तो इसको मिलाना है नर्मदा, ताप्ती महानदी और चंबल से। तो इसका आंसर मैं आपको बता देता हूं, फिर मिलाते हैं। इसका आंसर है सी। देखो, ए का बनेगा 2, मुल्ताई से निकली है ताप्ती नदी। बी का बनेगा 1, अमरकंटक कहां से निकली? नर्मदा नदी। जाना पाव से चंबल नदी। और सिहावा से जो है आपकी महानदी निकली है। सिहावा से कौन सी नदी निकली है? महानदी निकली है। ये थोड़ा सा आपके लिए नया था। ठीक है, तो सिहावा से आपके लिए महानदी निकली है। आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश में बीड़ी उद्योग काफी विकसित है। इस उद्योग में निम्नलिखित में से किस वृक्ष की पत्तियां प्रयुक्त आपकी होती हैं? ठीक है, किस वृक्ष की पत्तियां आपकी इसमें उपयोग में लाई जाती हैं? तो ये 33 है, इसका उत्तर डी है, तेंदू की पत्ती बीड़ी उद्योग में काम लाती है। निम्नलिखित में से किस वृक्ष से गोंद प्राप्त होती है? तो गोंद जो है आपके सागौन, बबूल, खैर, छाबड़ा, तो आपके ये बबूल से प्राप्त होती है। ठीक है, 34 का बी, बबूल से प्राप्त आपकी गोंद होती है। कत्था बनाने में किस वृक्ष की लकड़ी प्रयुक्त होती है? कत्था बनाने में किस वृक्ष की लकड़ी प्रयुक्त होती है? तो खैर की होती है। इसका आंसर डी है। ठीक है। मध्य प्रदेश राज्य निगम की स्थापना किस वर्ष हुई है? मध्य प्रदेश राज्य वन निगम की स्थापना किस वर्ष हुई है? 36 का आंसर है सी,
1975। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र की खान से हीरा निकाला जाता है? ठीक है, 37 का उत्तर आपका डी होगा, मझगुवा। कौन सी खान से? मझगुवा। किस क्षेत्र की खान से हीरा निकाला जाता है? मध्य प्रदेश निम्नलिखित में से किस उत्पादन में देश में अग्रणी है? ठीक है, तो ये 38 का सी है, सोयाबीन में हम लोग अग्रणी है, इसलिए हमको सोया स्टेट भी कहा जाता है। मध्य प्रदेश के किस जिले में सर्वाधिक अफीम की खेती की जाती है? तो इसका उत्तर है मंदसौर। सबसे ज्यादा कहाँ की जाती है? मंदसौर में की जाती है। नेक्स्ट, मध्य प्रदेश में सर्वाधिक सिंचाई निम्नलिखित में से किस साधन द्वारा होती है? तो कुएं के द्वारा होती है। लास्ट टाइम भी इससे मिलता जुलता क्वेश्चन आया था, कुएं और नलकूप। मध्य प्रदेश के नवीन औद्योगिक क्षेत्र में से मोटर गाड़ी उद्योग स्थापित कहाँ किया गया है? तो इसका आंसर है बी, पीथमपुर में। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है। सोयाबीन के उत्पादों का उत्पादन निम्नलिखित में से किस औद्योगिक क्षेत्र में हो रहा है? इसका उत्तर है सी, मंडीदीप रायसेन। 42 का सी, सोयाबीन के उत्पादन निम्नलिखित में से किस औद्योगिक क्षेत्र में हो रहा है? मध्य प्रदेश के कुछ औद्योगिक कॉम्प्लेक्स स्थापित किए गए औद्योगिक कॉम्प्लेक्स को केंद्रों से जोड़े बनाना है। तो 43 का मैं आंसर बता देता हूं, इसका आंसर होगा सी। फर्स्ट का 2 होगा, फर्स्ट का 2 होगा, मतलब इलेक्ट्रॉनिक कॉम्प्लेक्स इंदौर में है, एग्रो कॉम्प्लेक्स छिंदवाड़ा में है, स्टेनलेस स्टील कॉम्प्लेक्स सागर में है। ठीक है, मध्य प्रदेश में निम्नलिखित में से कौन से नगर में अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा है? तो इंदौर में है। ठीक है, लेकिन इसका आंसर इनमें से कोई नहीं है। जो हमारे पास आंसर सीट है, कौन से नगर में अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा है, शायद अभी इंदौर को भी पूरी तरह परमिशन नहीं मिली है, इसलिए इसमें इन्होंने इनमें से कोई नहीं माना है। अब इंदौर का एक बार चेक करना पड़ेगा कि उसको मिली है कि नहीं है, कि केवल जो अंतरराष्ट्रीय हवाई जहाज है उनको सिर्फ उतरने का परमिशन है या स्टॉपेज का परमिशन है, देखना पड़ेगा। अभी दुबई से एक अबू धाबी से बात चल रही थी, तो इसको एक बार क्रॉस चेक करना। अभी जो आंसर शीट में आंसर आ रहा है 2021-22 तक का अपडेट है, अभी 23 में देखना पड़ेगा कि क्या हुआ। ठीक है, अगला प्रश्न है, राजा मान सिंह तोमर द्वारा अपनी प्रेमिका मृगनयनी के लिए ग्वालियर में बनाया गया महल निम्नलिखित में से किस नाम से पुकारा जाता है? तो ये गुजरी महल के नाम से पुकारा जाता है। अकबर महान के दरबार में प्रसिद्ध संगीतज्ञ तानसेन का मकबरा कहाँ स्थित है? तो ये ग्वालियर में स्थित है। ठीक है, विश्व विख्यात खजुराहो मंदिर की कुल संख्या कितनी है? तो 25 है वर्तमान में। मध्य प्रदेश के प्रमुख पर्यटक स्थल में बौद्ध धर्म में कौन सा स्थल संबंधित है? तो सी होगा इसका उत्तर, सांची। मध्य प्रदेश के किस राष्ट्रीय पार्क में सफेद शेर मिलते हैं? तो इसका उत्तर होगा बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, 53 का सी होगा। आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश के प्रारंभिक उद्योगों व उनके जिलों के नाम दिए गए हैं, तो इनको जोड़ा बनाना है। तो इसका उत्तर बता देता हूं, इसका ए उत्तर होगा। ए का 2 मतलब भैरवगढ़ प्रिंट्स, थोड़ा मैं कंफ्यूज हो रहा हूं, उसको मैं क्लियर कर लेता हूं। 44 भैरवगढ़ प्रिंट्स, जरी का कार, महेश्वर की साड़ियां। तो भैरवगढ़ प्रिंट्स कहाँ है? उज्जैन में है। जरी का काम कहाँ होता है? भोपाल में। महेश्वर की साड़ी कहाँ है? खरगोन में। क्लियर है, सरलता है। गुना और शिवपुरी के निकटवर्ती स्थलों पर निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति पाई जाती है? तो इसका उत्तर होगा सहरिया, 45 का सहरिया। एक क्षेत्र भी कहलाता है शहर इन्हीं के नाम से। वर्ष 2020 का मध्य प्रदेश शासन का मैथिली स्वर्णगुप्त सम्मान किसे मिला? ये बात 2020 की अवार्ड की इन्होंने पूछी है, तो ये है डॉक्टर सच्चिदानंद जोशी को मैथिली स्वर्णगुप्त सम्मान प्राप्त हुआ है। तो सम्मान आपको 2020 तक याद करना है। मध्य प्रदेश के कौन से नगर में हवाई अड्डा नहीं है? खजुराहो में, इंदौर में, भोपाल में, उज्जैन में। तो इसका आंसर जो है
डी उज्जैन है। उज्जैन में हवाई पट्टी है, हवाई अड्डा नहीं है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? उज्जैन। चंदेरी निम्नलिखित में से किसके लिए विख्यात है? तो क्लियर है कि ये साड़ियों के उद्योग के लिए विख्यात है, तो चंगन का इसका डी होगा। इंदौर के उद्गम से वर्तमान तक के नामों में निम्नलिखित में से कौन सा नाम नहीं है? इंद्रपुर, इंदूर, इंद्रप्रस्थ या इंदौर। ये बड़ा इंटरेस्टिंग प्रश्न है। 55 का आंसर होगा डी, इंद्रप्रस्थ। इंद्रप्रस्थ दिल्ली का नाम था, बाकी इंदौर, इंद्रपुर, ठीक है, इंदौर, ये सब नाम उसके रहे। इंद्रप्रस्थ दिल्ली का नाम था, तो ये आपको क्लिक करना चाहिए। नवंबर 2021 तक मध्य प्रदेश में बिजली उत्पादन की उपलब्ध क्षमता कितनी थी? इस तरीके के भी डेटाबेस प्रश्न आए हैं, तो घबराए नहीं आप कि मध्य प्रदेश में डेटाबेस के पूछे। 2020 तक का भी आएगा और डेटाबेस प्रश्न भी आएगा। तो 56 का आंसर है बी। ये सब चीजें मैंने एक हमारा वीडियो डाला है चैनल पे, बजट 2022-23 का बजट डाला हुआ है मध्य प्रदेश का, उसमें हर एक की जानकारी है, तो उसका आंसर भी है 21,401 मेगावाट। तो अभी जो नया बजट है उसमें और बढ़ गई है, तो ये बजट से कम 2-3 प्रश्न कवर होते हैं, ठीक है। ये अवार्ड्स भी कवर हो जाते हैं उसी में। मध्य प्रदेश के लगभग, जो सिंचाई वाला क्वेश्चन था वो भी कवर होता है बजट से। मध्य प्रदेश में लगभग कितने गांवों का जनवरी 2017 तक अविद्युतीकृत हो गए हैं? एक बार मैं देख लेता हूँ शब्द पढ़ने में। हाँ, सही पढ़ा मैंने, अविद्युतीकृत जो है हो गए। तो 57 का सी है, 64। ये 2017 का देखिए डेटा उन्होंने पूछा है। मध्य प्रदेश के लगभग कितने गांवों का जनवरी 2017 तक अविद्युतीकृत हो गए हैं? तो ये इसका आंसर सी होगा, 64। ये भी आपको बजट में मिल जाता है कि कितने गांव विद्युतीकृत हुए, कितने गांव में नल जल योजना पहुंच गई, कितने गांव रह गए, कितने गांव बाकी है, कितने मेगावाट हम जल से उत्पादन कर रहे हैं, कितने मेगावाट हम विंड एनर्जी से कर रहा है, सोलर एनर्जी से कर रहा है, सबका डेटा आता है। और इस तरीके की मध्य प्रदेश की ट्रेंड, सिंचाई हम किससे कितनी प्रतिशत कर रहे हैं, कुएं से और नलकूपों से 76% कर रहे हैं, तो वो डेटा पूछे जाते हैं, घबराइए मत, ये सब बजट में कवर होते हैं, ठीक है। पढ़िए, आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश के किस नगर में ओमान की सहायता से तेल शोधक कारखाना लगाया जा रहा है? इसका उत्तर सी, बीना होगा। 58 का आंसर जो है सी होगा। मध्य प्रदेश के कुछ स्थानों में कॉफी का उत्पादन शुरू किया गया है, बताइए निम्नलिखित में कौन सा स्थान है? कौन सा स्थान सम्मिलित नहीं है? नहीं है पर ध्यान देना था आपको। कॉफी का उत्पादन हमने चालू किया। कॉफी कहाँ होती है? जहां पर मृदा कैसी हो? लैटराइट मृदा हो, लाल मृदा हो, लाल टाइप की होती है लैटराइट। लाल मृदा अलग है लाल मिट्टी, लेकिन लैटराइट वैसी ही होती है जिसमें चाय कॉफी होता है। तो अमरकंटक, जहां बारिश ज्यादा होती है वहां लैटराइट मृदा होती है, तो अमरकंटक। पचमढ़ी में ज्यादा बारिश होती है, वहां होगी। मंडला में ज्यादा बारिश होती है, वहां होगी। मुरैना में 50 सेंटीमीटर बारिश होती है, तो वहां तो किसी भी एंगल से आपकी लैटराइट मृदा नहीं है। मुरैना क्या है? चंबल के किनारे, वहां कौन सी सॉइल होगी बताइए? जलोढ़ मिट्टी होगी, एलुवियल सॉइल होगी। सीधी बात है, वहां कॉफी उत्पादन नहीं होगी। कुछ चीजें कंसेप्ट और लॉजिक से आ जाती है, ठीक है। कुछ चीजें बजट पढ़ेंगे तो फैक्ट मिल जाएंगे, कितना बिजली उत्पादन हो रहा है, कितना जल उत्पादन हो रहा है, कितना नल का उत्पादन हो रहा है, ये सब चीजें आपकी बजट से कवर हो जाएंगी। अगले वीडियो में हम कुछ और क्वेश्चंस के साथ आएंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।